बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक सेकंड बुक का बताने वाला हूँ। फर्स्ट बुक का मैं ऑलरेडी टिक करा चुका हूँ। तो देखो चैप्टर नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। और इस प्रश्नावली में बोलूँगा कि ये कर लो वो मत करो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत 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 हाई स्कोरिंग चैप्टर है। जब आपको सारे विधि सारे सूत्र याद होंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। अगर सूत्र पता नहीं है, विधि पता नहीं है, तो कोई सा क्वेश्चन आप उसके जगह से हिला भी नहीं सकते। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ। प्रश्नावली 7.1 है। क्वेश्चन नंबर में बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से आ जाता है 16, 18वां, 19वां, ठीक है, और उसके बाद ये 17वां इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उदाहरण नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ 7.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, 11वां, 18वां, ठीक है, 14वां, 21वां, 23वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक दो नंबर में ही आएंगे। उसके बाद 37वां, 26वां एक नंबर में इंपॉर्टेंट है, 38वां एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। 30वां, ठीक है। फिर अगले प्रश्नावली में आ जाओ, 22वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न, 14वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, 23वां और 24वां, ठीक है। फिर आ जाओ अगले प्रश्नावली में 7.4 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 24 और 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली प्रश्नावली आपकी शानदार जानदार है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। उसके बाद आ जाओ 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा, 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉग एक्स उदाहरण नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। 19वां ये एक नंबर 2 नंबर में आता है। 20वां एक एक 2 नंबर में आते हैं। फिर ये प्रश्न आपका आता है ऑब्जेक्टिव में, इस प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, उदाहरण नंबर 22, अच्छे से कर लीजिएगा। 7.6 में अगर बात करें, छठा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, ठीक है, 23वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.7 को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4th और 6th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। 7.9 की अगर मैं बात करूँ, 17वां क्वेश्चन हो गया, 18वां क्वेश्चन हो गया, 21वां 22वां ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 7.10 में आ जाओ, 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां और 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ ये, ठीक है, उदाहरण नंबर 32वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 31वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 33वां वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, ठीक है, ये हो गया। 36वां नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, 37वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो अब जितने भी प्रश्न आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हैं। 7.11 का क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ज़रूर आएगा। 8वां क्वेश्चन वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9वां हो गया। उसके बाद 16वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वां हो गया। 21वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आ जाओ विविध उदाहरण में, 41वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 45वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से आ जाओ, 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है विविध में, 25वां इंपॉर्टेंट है, 27वां इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, यहाँ से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 40वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। 8वें चैप्टर में आ जाओ, 8वें चैप्टर का उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली में आ जाओ, पहला वाला प्रश्न 2 नंबर में आता है, छठा वाला प्रश्न, 5वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, छठा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 9वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाओ
ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 8.2 में, 8.2 में उदाहरण नंबर कहाँ है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उदाहरण में आ जाओ, उदाहरण नंबर 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 13 के बाद आ जाओ उदाहरण नंबर ये 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े नंबर में ही आएंगे, 12 13 14, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आ जाओ, चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा हो गया। आठवां, उसके बाद इतने ही कर लो बहुत है, ठीक है, इतने ही कर लो बहुत है, यहीं से आ जाएगा एग्जाम में। फिर आ जाओ अवकल समीकरण में घात और कोटि निकालने के लिए तो आएगा ही आएगा। 9.1 प्रश्नावली पूरी करनी है। 9.2 किसका हल है, यहाँ से 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में प्रश्न आएगा, ठीक है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला वाला हो गया, मतलब सिद्ध करने वाले ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे उदाहरण नंबर दूसरा हो गया, ऐसे प्रश्न आपको 1 नंबर में या 2 नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में 11 और 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक इनमें से जरूर आएगा, ठीक। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। 9.3 में आ जाओ। 9.3 का क्वेश्चन नंबर आप ये देख लीजिए, 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 11वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन सा हल होगा, 12वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है। 9.4 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां वेरी इंपॉर्टेंट। विशिष्ट हल निकालने के लिए बड़े नंबर में आता है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए, यहाँ पे आ जाएगा समघातीय वाला, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, 5वां इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, समघाती है। उसके बाद 10वां इंपॉर्टेंट हो गया। फिर 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू में 16वां और 17वां इंपॉर्टेंट है। रैखिक अवकल समीकरण में आ जाओ। रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 21, उदाहरण नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9.6 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां, 18 19 ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आ जाते हैं विविध में। विविध में आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन घात और कोटि, उसके बाद छठा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छठा हो गया। छठे के बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। 10वें चैप्टर में आ जाओ। देखो 10वां एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये उदाहरण नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण आपको सारे करने हैं, यहाँ से 1 1 2 नंबर वाले मस्त मस्त क्वेश्चन है, उदाहरण सारे करने हैं। 10.2 में आ जाओ। हाँ जब 12वां क्वेश्चन उदाहरण में वेरी इंपॉर्टेंट है। 10.2 में आ जाओ। 10.2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये वाला 10वां 11वां 12वां वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 13वां वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16वां इंपॉर्टेंट है, मध्य बिंदु निकालना है। 18 19 ऑब्जेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 13 14 कोण निकालने वाला प्रश्न, उदाहरण नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लंबवत है, लंबवत होने पर ए डॉट बी 0 होता है। 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, 2 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आता है। उदाहरण नंबर 19 और 20 5 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। 10.3 का क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वें के बाद आपका 16वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 17वां और 18वां। फिर आ जाओ 10.4 में, उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 23, ठीक है, उदाहरण नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हाँ 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 11वां और 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण में कोई उतना कुछ खास नहीं है। 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
और 18 और 19 ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। त्रिविमीय ज्यामिति में आ जाओ। त्रिविमीय ज्यामिति देखो, उदाहरण ऐसे चैप्टर में उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण सारे करने हैं। जैसे उदाहरण नंबर दूसरा, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। 11.1 का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। यहाँ पर आपके ना फॉर्मूला बने होंगे और फिर उसके नीचे एक उदाहरण दे रखा होगा। जैसे बिंदु से जाने वाले इसके समांतर सदिश रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, सदिश कार्तीय। ये सारे प्रश्न में इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6, ठीक है, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशन है, जैसे ये कोण निकालना बड़े नंबर में आता है, मध्य इनके बीच का कोण निकालो। ये सदिश रूप में है, ये कार्तीय रूप में है कोण निकालना। फिर न्यूनतम दूरी निकालो, न्यूनतम दूरी कार्तीय रूप में, सदिश रूप में, एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, ये न्यूनतम दूरी उदाहरण नंबर 11 सदिश रूप में है, उदाहरण नंबर 12 सदिश रूप में न्यूनतम दूरी निकालनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर में, तो चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा इंपॉर्टेंट है, 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब 2-2 नंबर में आएंगे। ठीक है, फिर 8वां 9वां ये इंपॉर्टेंट है। कोण ज्ञात कीजिए, बड़े नंबर में आएगा कोण, ये सदिश वाला प्रश्न है, ये कार्तीय रूप वाला प्रश्न है। 12वां प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, ये वाला जो प्रश्न है वो हर साल एग्जाम में आता है बड़े नंबर में। फिर न्यूनतम दूरी हर साल एग्जाम में आता है, एक सदिश रूप का है और एक कार्तीय रूप का, 2 प्रश्न अच्छे से बना लेना। ठीक है, न्यूनतम दूरी के 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है समांतर वाला, जिसमें बी समान होते हैं दोनों के, और एक होता है कार्तीय रूप वाला, और एक होता है जिसमें बी समान नहीं होता है। 3 टाइप के प्रश्न मैंने बना रखे हैं, तीनों एक ही वीडियो में, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। फिर आ जाओ प्लेन वाले टॉपिक में। उदाहरण नंबर 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 20, ठीक है, सहतलीय वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना फिर भी। ठीक है, फिर कोण ज्ञात कीजिए, 2 समतल के बीच का कोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 समतल के बीच की दूरी, ये वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बिंदु से तल की दूरी, एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 11 इसको अच्छे से बना लेना। इन 3 में से एक जरूर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देखो, बिंदु से इन समतल की दूरी, 1 नंबर में आता है प्रश्न, 14वां क्वेश्चन। ठीक हो गया। फिर विविध प्रश्नावली में आ जाते हैं। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं, 10वां, 6ठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जिस टाइप के प्रश्न मैं बता चुका हूँ वो नहीं बता रहा हूँ। 15वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 13वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 12वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 17वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बड़े नंबर में ही आएंगे, यहाँ से आएगा तो। उसके बाद 19वां, 20वां, 21वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 22वां 1 नंबर में, 23वां 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 12.1 सिर्फ 12.1 प्रश्नावली ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। 12.2 विविध पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आएगा, पूरी पढ़ा रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अब आ जाते हैं 13वें चैप्टर में, फाइनल चैप्टर है। सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाला उदाहरण। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ से एक जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। 13 के बाद यहाँ से आ जाओ 16 और 17। ठीक है, 18वां क्वेश्चन भी एग्जाम में बार पूछा गया है, कुल प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है, देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आएगा स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न, उदाहरण नंबर 10, ये 1 नंबर में आता है या फिर 2 नंबर में आता है, किस्मत अच्छी होगी 2 नंबर में आ जाएंगे। उदाहरण नंबर 12 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिद्ध करने वाले 2 स्टेटमेंट है, एग्जाम में क्या पता आ जाए, देख लेना। 13.2 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर में इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाओ 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर 14वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में, और 16वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में।
ठीक है, और 17 और 18 एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में। फिर 5 नंबर में आता है बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न, आता ही आता है हर साल। तो बेज प्रमेय के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये परसेंटेज वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो गया इम्पोर्टेंट, और ये चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। देखो अगर बेज प्रमेय सीख गया तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये 14वां बेज प्रमेय हो गया। फिर आप आ जाओ प्रायिकता बंटन निकालने के लिए आ जाएगा उदाहरण नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता बंटन में इन सब का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है, इस पर भी आधारित प्रश्न आ जाते हैं। और अभी मैं प्रश्नावली में बता रहा हूँ क्वेश्चन को देख के। 13 का ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर में आता है इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है प्रायिकता बंटन बनाने के लिए। फिर 13.5 में क्वेश्चन नंबर पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से बना लेना। 11वां और 14वां ये 2 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में सारा फंस जाएगा। पहले बुक का भी मैं टिक करा चुका हूँ। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फोड़ना है एनसीईआरटी के सारे उदाहरण प्रश्नावली आपको पहले अच्छे से लगानी है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर करने हैं ऑफिशियल वाले, वो करने और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाने और क्वेश्चन बैंक करनी है। कोई भी लोग अगर बोल रहा है मेरा क्रैश कोर्स खरीद लो, मेरा पीडीएफ ले लो, नहीं लेना है। इन पे जोर लगाना, वो बस अपना पैसा बनाने के लिए देखते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों के लिए फ्री बना दूंगा। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।